नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में इलाहाबाद में प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसको जान करके, जिसको सुन करके बहुत दिल मेरा दुखी हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और इस तरीके की जितने भी बातें होंगी जो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या गलत है और क्या सही है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर उन आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं, उन सभी के दिमाग के ऊपर इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में, आज की तारीख में जो मीडिया का रोल होना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका जो रोल होना चाहिए, जो सच्ची बात है, जो रियलिटी है उस चीज़ को सामने रखने की, वो अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहा है। वो पूरी तरीके से सरकार की गोद में जाके बैठ चुका है। तो अब कौन करेगा? क्या हम आम लोगों की, हम पब्लिक की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे देश के अंदर जो गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है, उस चीज़ को उजागर करें, उस चीज़ के ऊपर हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं? क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोगों की ग्रोथ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग के खिलाफ है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास नहीं करता हो, जो कानून व्यवस्था के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करने की हिम्मत रख लेता हो, या हिम्मत कर रहा है, उसके अंदर ये हिम्मत आ कहाँ से रही है? और ये कानून किस लिए बनाया गया है? क्या इस कानून की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारे बच्चों को जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इस दुनिया भर की जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है? सब गुंडा राज चलेगा, सब अपने से जंगल राज चलाएंगे? क्या इसी तरीके से देश चलता है? इज़ इट डेमोक्रेसी? क्या हम इस डेमोक्रेसी को इंजॉय कर रहे हैं? क्या इसी देश के अंदर ऐसे ही डेमोक्रेसी होती है? क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे इसी तरीके से फॉलो होगी? तो फिर क्या ज़रूरत है न्यायपालिका की? क्या ज़रूरत है जुडिशरी की? हुँ? तो दोस्तों, घटना तो आपको पता चली गया होगा। प्रयागराज में आपको पता होगा, अतीक अहमद और उनका भाई एक था अशरफ अहमद, इन दोनों लोगों को जो है मार करके, बिल्कुल पुलिस की कस्टडी में दोनों लोग थे, और उसके बावजूद इन हत्यारों ने, 3 हत्यारे थे, तीनों के तीनों जो है शूट कर दिया। तीनों के तीनों पूरे पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस की सुरक्षा के घेरे में थे। इन दोनों लोगों को रखा गया था। बताइए, सोच के देखिए यार, आप एक पुलिस कस्टडी के अंदर जा रहे हो और आपको कोई गुंडे आकर के मार के चले जाए, तो फिर उस इंसान का क्या, उस आम पब्लिक का क्या, जिसके ऊपर कोई कस्टडी नहीं है, जो पुलिस कस्टडी में नहीं है, जो पब्लिक के जो मतलब सड़क पे जा रहा है किसी काम से, कोई पब्लिक पे चल रहा है, पब्लिक प्लेस पे चल रहा है, और उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो फिर क्या क्या गारंटी है कि उसके साथ नहीं होगा? जबकि हम अपने देश के अंदर एंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम को, हम टैक्स दे रहे हैं, हम अपने देश की फ्रीडम, डेमोक्रेसी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में अगर कुछ गलत होता है तो जुडिशरी अपना जो है सही गलत का सही फैसला सुनाएगी और उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में एकदम उल्टा हो रहा है। बताइए, जो जिसके मन में आए वो कर देगा। अगर पुलिस कस्टडी के अंदर जो बंदा जा रहा है उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो कल को अगर आपके साथ होता है तो फिर आपको हैरानी करने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, दोनों को यू नो सीधे सीधे पुलिस कस्टडी में इनकी मार के हत्या कर दी गई। और सबसे दुख की बात मुझे ये लगी, जो आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे दुख की बात ये है कि इन हत्यारों को, जिसने गोली चलाई, जिसने मारा, इस हत्यारे को मारने के बाद इतनी अंदर से गड़बड़ाहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, इतना डरा हुआ था मारने के बाद कि वो जय श्री राम का नारे लगा रहा है, राइट? और सरेंडर, हाथ ऐसे उठा के सरेंडर 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 ऐसे बोल रहा है, और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारे लगा रहा है, जैसे मानो ऐसा लगता है कि जय श्री राम का एक कवच है जो उसको बचा लेगा। और ये हकीकत है, यस इट इज़ ट्रू। जय श्री राम आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों के लिए, उसके जितने गुंडे हैं उन सभी के लिए एक कवच बन चुका है, और उस कवच को पहन करके ये अंजाम दे रहे हैं। और ऐसी ही गुंडों की सरकार की वजह से इस देश के अंदर ऐसे एलिमेंट्स की ग्रोथ हो रही है, ऐसे लोग पनप रहे हैं, और ऐसे ही लोग इस देश के अंदर तांडव मचा रहे हैं। ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो आप अभी देख रहे हो। अभी आपने जो कहानी सुनी अतीक अहमद और उसके भाई की, एक दिन पहले उसके बेटों को मारा गया था। चलो ठीक है, वो गलत थे, लेकिन उसको सज़ा सुनाने का हक आपको है। क्या आपको दिया है? क्या आप संविधान हो? आपको दिया है सरकार ने? क्या भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया है राइट
करने के लिए कि कानून को दिया है, जुडिशरी को दिया है, जुडिशरी उसका फैसला सुनाएगी क्या गलत है क्या सही है, उसके अकॉर्डिंग जो होना है होगा। आप कौन होते हो यार गोली चलाने वाले? आपकी औकात क्या है? आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पे इन तीनों लोगों को पकड़ लिया गया है। हालांकि ये एक ड्रामा है, रियलिटी कुछ और है, रियलिटी इनकी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग क्या है, अब ये तो इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेगी तो फिर वैसे ही निकलेगा जैसे जो ये चाहेंगे, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे स्टेट्स के लोग, इंटेलिजेंस के लोगों को इन्वॉल्व करके यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए, तब पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रियलिटी है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? कितने इंसिडेंट्स हुए और चले गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई आज तक। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे दुख की बात यह है यार कि इस देश के अंदर के लोग जो हैं ये किस मेंटालिटी के पैदा हो रहे हैं। मुझे यार देख सुन करके बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी कि कैसे लोग हैं यार, हत्या करते हैं, एक हाथ से गोली चला रहा है, दूसरे हाथ से दूसरे उसी ठीक, उसके बाद मुंह से बोल रहा है जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम क्या गोली चलाना तुम्हें सिखाए थे? जय श्री राम क्या गोली चलाना सिखाए थे? जय श्री राम लोगों की हत्या करना सिखाए थे? क्या यही सीखे हो? अतीक अहमद और उसका भाई, माना कि ये दोनों गलत थे यार, लेकिन गलत थे तो वो अपने प्रोसेस से, एक सिस्टम होता है हर चीज़ को करने का, सरकार बनाई गई है, जुडिशरी बनाई गई है, कानून उसको जांच करता, पता चलता कि क्या उसमें और भी चीज़ें हैं और क्या रियलिटी है। क्योंकि तुम बोल रहे हो कि वो आतंकी है, उसने बहुत गलत किया है, कई लोगों की जान ली है, ये भी तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मीडिया ने भी एक हवा बना रखा था कि डॉन है ना, गैंगस्टर है, दुनिया भर के टैग्स उसके ऊपर लगा रखे थे। ये मीडिया की एक बनी बनाई चाल भी तो हो सकती है। हालांकि ऐसा पूरी तरीके से मैं ये भी मानता हूँ कि वो गलत था, कहीं ना कहीं अपनी जगह पे वो गलत था और गलत था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके मीडिया ने जो किया है, क्या उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हो? क्या मीडिया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको डॉन और उसके गैंगस्टर वाले टैग को ऊपर उठा इन्फ्लेट करने के लिए? तो ये भी तो एक कारण हो सकता है। और इन सारे कारणों को जज करना, जिम्मेदारी लेना, वो कानून का काम है, जुडिशरी का काम है, आपका काम थोड़े है। तो ये बातें जो है दोस्तों पब्लिक के अंदर जो है अवेयरनेस होनी चाहिए यार, किस तरीके के राज में हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, किस तरीके के देश में जी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अगर रहेगी तब तो फिर जीना मुश्किल है। फिर तो हर आदमी अपने अपने हाथ में कानून लेके चलेगा, फिर तो कोई गलत होगा फिर हम ही उसके ज़िम्मेदार हैं, हमें उसका फैसला लेंगे, हमें जो मन करेगा वो करेंगे। ऐसे अगर हर आदमी चलने लगे तो क्या आप लगता है आप सांस ले पाओगे? राइट। तो इस तरीके के लोगों से आप लोगों को जो है सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोग जो है इन बातों को समझने की कोशिश करें। ये ऐसे नहीं चलता है, अगर कोई गलत है तो उसका कानून उसको सज़ा देगा, उसके लिए जुडिशरी बनाई गई है, राइट। और आप उसके लिए अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश ना करें। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है देश। आपको ये चीज़ भले अच्छी ना लगे लेकिन रियलिटी यही है, आप थोड़ा सा अपने आँखों को खोल के देखो। चलिए आपसे मिलता हूँ और इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और एक विश्वास रखिए, भगवान है, गॉड है, लेकिन हर किसी के लिए बराबर है यार। गॉड चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो, गॉड किसी पहली चीज़ तो बटा नहीं है। भगवान हमारे लिए और मुसलमानों के लिए अलग नहीं है, हर किसी के लिए भगवान एक ही है, गॉड एक ही है। आपको मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी धर्म ने, किसी भी रिलीजन ने ये आपको कभी नहीं इजाज़त दिया है दूसरों का खून बहाओ और उसका नाम ले लोगे तो आपका पाप धुल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका पाप धुलेगा नहीं। आप अपने आप को कवच, उसके नाम का कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हो ताकि सोसाइटी में आपके लोग आपकी रक्षा करें और आपको और बढ़ावा दें। जैसा कि आज की डेट में जय श्री राम लोग जो कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कवच है जो उन लोगों को ऐसे एक्टिविटीज़ को करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। और बीजेपी इज़ द फैक्ट्री ऑफ ऑल सच पीपल। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक फैक्ट्री बन चुकी है ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए। 37% टू 38% वोट शेयर के साथ आज ये सरकार चला रहे हैं और इसी की बदौलत ऐसे लोगों को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो बीजेपी के अंदर ऐसे लोग, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हर दिन अंजाम दे रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। कितने दुख की बात है।